हलचल है जो बड़ी होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। वहीं पर आपको बता देते हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहना है कि आंकड़े उनके पास है, मेजॉरिटी मार्क्स से ज्यादा उनके पास एमएलए का समर्थन है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि हुड्डा ने समय मांगा है गवर्नर से मुलाकात करने का। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे ये मुलाकात हो सकती है भूपिंदर सिंह हुड्डा और हरियाणा के गवर्नर के बीच। और वहीं पर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखे थे कि कम से कम जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए थे उन्होंने अपना जो समर्थन बीजेपी से हटाकर कांग्रेस को देना शुरू कर दिया। जाएगा हमारे विधायक लेके जाएंगे, हम तो 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड कर देगा हमारे तो इस साथ भी जाएंगे, कोई डाउट गवर्नर का होगा तो परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करके या डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। हरियाणा में जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा की अल्पमत में आ गई है। अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, और यदि इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल महोदय को मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, हमारी मांग है। न्यामिका हमारे साथ जुड़ रही है। गुड मॉर्निंग टू यू न्यामिका। अब ये हरियाणा में जो हलचल है, हमने देखा है कि बीते कुछ महीनों से लगातार कुछ ना कुछ वहां पर होता हुआ जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी जो सरकार जो है वो अल्पमत में नहीं है, पूरी मेजॉरिटी और समर्थन बाकी सारे एमएलए का है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की यह मांग है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी की बात करें या जेजेपी और आईएनएलडी की तरफ से भी अब ये कह दिया गया है कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लागू हो जाना चाहिए हरियाणा में और इस्तीफा दे देना चाहिए जो भाजपा सरकार है उसको हरियाणा में। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें नंबर गेम की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें जरूर है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। भले ही फ्लोर टेस्ट की जो डिमांड है वो की जा रही है, भले ही भूपिंदर सिंह हुड्डा जो सीएलपी लीडर है उन्होंने टाइम मांगा है गवर्नर से मिलने का, लेकिन दूसरी तरफ जो अभी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 4 विधायक जो है जेजेपी के, उन्होंने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। तो अगर इस तरीके से जो अंदरूनी फूट दिखाई दे रही है जेजेपी में, उसके चलते अगर जेजेपी के कुछ विधायकों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर भी दिया जाता है, अगर भाजपा के अगेंस्ट वो लोग वोट भी कर देते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो उसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी है मेजोरिटी मार्क तक पहुंचने में उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। वो भले ही जो है चीफ मिनिस्टर की बात करें या फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात करें, मनोहर लाल खट्टर का भी बयान जो सामने आया है, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक सपने देख रही है कांग्रेस पार्टी है जेजेपी की सरकार जो है वो बदली जाएगी। उन्होंने ये कॉन्फिडेंस भी दिखाया कि ना सिर्फ अभी कोई दिक्कत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि जो आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो ये नंबर गेम है उसको लेकर एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि आईएनएलडी नंबर गेम के बारे में बात करिए और हम जो आंकड़े हैं वो तस्वीरों के तहत और ग्राफिक्स के तहत समझाने की आखिरकार कोशिश फिर से करते हैं। न्यामिका बने रही हमारे साथ। एज फार एज द सैनी सरकार इज कंसर्न्ड, that has a strength of 40 MLAs. It also has a support of 6 out of the 7 independents and the lone MLA of Haryana Lokhiत Party, Gopal Kanda. However, of the 6 independent MLAs, recently 3 of them withdrew their support, which brings down their number to 43. Whereas the halfway mark is 45, 45 है halfway mark. On the other hand, Congress party that now enjoys support of 34 MLAs, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास halfway mark पहुंचने के लिए काफी टाइम है और काफी उन्हें MLAs और उनके समर्थन की आखिरकार जरूरत पड़ेगी। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा। सर, जेजेपी की कई विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, अलग अलग लोग दिया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो केवल 30 जमा 3 का गणित ना सोचें,
दूसरे गणित पे जो बन रहे हैं उनका विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा उनकी हिम्मत ही नहीं है कि इस बात को आगे बढ़ाती है। अब